भगवान कहीं नहीं है, किसी ने दुनिया नहीं बनाई और कोई हमारी किस्मत नहीं लिखता। दिवंगत हो चुके भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपनी आखिरी किताब में यह लिखा था। आइए इस वीडियो में जानते हैं हम स्टीफन हॉकिंग, उनकी किताब और उनके विचारों के बारे में। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के अंत में लाइक शेयर करना ना भूलें। साथियों, स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब में दुनिया के निर्माण, एलियन इंटेलिजेंस, स्पेस कॉलोनाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई ज़रूरी सवालों के जवाब दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जॉन मूरी द्वारा प्रकाशित किताब ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस में कई बड़े सवालों के जवाब देते हुए स्टीफन हॉकिंग ने अंतिम अध्याय कि क्या वहाँ भगवान है में लिखा है कि सदियों से यह माना जाता रहा है कि मेरे जैसे डिसेबल लोगों पर भगवान का श्राप होता है। मेरा मानना यह है कि मैं कुछ लोगों को निराश करूंगा, लेकिन मैं ये सोचना ज़्यादा पसंद करूंगा कि हर चीज़ की व्याख्या दूसरे तरीके से की जा सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि हॉकिंग्स का मानना था कि यूनिवर्स कभी ना खत्म होने वाला फ्री लंच है और अगर यूनिवर्स कुछ नया नहीं जोड़ता है तो आपको इसे बनाने वाले ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। हॉकिंग ने अपनी पुस्तक में लिखा कि हम जो चाहते हैं वह मानने के लिए फ्री हैं और यह मेरा मानना है कि भगवान नहीं है, किसी ने दुनिया नहीं बनाई और ना ही कोई हमारी किस्मत चलाता है। साथियों, स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में आपको बता दें कि महज 22 साल की उम्र में उन्हें मोटार न्यूरॉन नामक लाइलाज बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। तब डॉक्टरों ने कहा था कि हॉकिंग 2 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन उन्होंने न केवल डॉक्टरों की उस आशंका को धत्ता बता दिया बल्कि विज्ञान के जटिल और गूढ़ रहस्यों को दुनिया के सामने रखा। साथियों, हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझाने में अहम योगदान दिया। कई बड़े पुरस्कारों के साथ ही उन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। उनकी मशहूर पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम कालजयी पुस्तकों में शामिल की जाती है। वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान के निर्देशक थे। उनकी गिनती आइंस्टीन के बाद सबसे विद्वान भौतिक शास्त्री के तौर पर होती है। हैरानी की बात यह थी कि उनके दिमाग को छोड़कर शरीर का कोई भी भाग पूरी क्षमता से काम नहीं करता था। इसकी वजह से वह हमेशा व्हीलचेयर पर कंप्यूटर और विभिन्न तरह के गैजेट्स के जरिए ही अपने विचार व्यक्त करते थे। उनकी सबसे प्रमुख उपलब्धियों में ब्लैक होल का सिद्धांत है। ब्लैक होल के संबंध में हमारी वर्तमान समझ हॉकिंग्स के सिद्धांत पर ही आधारित है।